परम मानव धर्म में मैं सुनील कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। मैं बहुत दिनों के बाद यह वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों ने सोचा होगा कि चले गए हैं। मैं चला नहीं गया हूं। मैं एक नए रूप में आने का तैयारी कर रहा हूं, जिस रूप में मैं आकर आप लोगों को आध्यात्मिक मार्ग का एक एक कंकर उठा करके फेंकना और एक एक कंकर को साफ करना और आध्यात्मिक मार्ग को सही बनाना और उसके साफ सुथरा और उस पर गति प्रदान करना मैं सिखाने वाला हूँ, जिसका ज्ञान होना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आप रास्ते को साफ करना नहीं सीखोगे और वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो? बिना साफ किए हुए नहीं पहुँच सकते हो। अंधेरा में चाहे बिना कोई अंधे व्यक्ति कैसे उतना दूर जा सकता है? इसीलिए मैं आप लोगों के लिए विशेष तैयारी करके आने वाला हूँ, जिससे आप लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलना सीख जाओगे और गति भी प्रदान करोगे। ऐसा नहीं है कि मार्ग में स्लो चलोगे तो इतना दूरी है कि आप लोगों को कई जन्म लग सकता है। इसीलिए उस पर गति भी प्रदान करना सिखाऊंगा, जिस गति से चलकर आप 1 मिनट से भी कम समय में वहां पर पहुंच सकते हो। तो वह कैसे होगा और क्या होगा, इसके जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और मैं आप लोगों को अवश्य ही उस रास्ते पर चलना, चाहे कोई भी धर्म के व्यक्ति क्यों न हो, चाहे कोई भी जाति के व्यक्ति क्यों न हो, सबके लिए आवश्यक है और सबको वह मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। तभी उस मार्ग पर चलकर वहां तक परम आनंद के द्वार तक पहुंच सकता है। आध्यात्मिक रास्ते पर एक एक बातों पर गौर करके उसको सीखा जाता है, तभी आप लोग पहुंच सकते हो। वो कैसे सीखा जाएगा, मैं आप लोगों को सभी प्रकार का ज्ञान में अवश्य दूंगा। और वहां पहुंचने के लिए एक द्वार नहीं, हजारों द्वार खोलने पड़ते हैं और हजारों द्वार में कितने परत होते हैं, अनगिनत होता है उसमें परत। प्रत्येक 2, 4, 10 दिन या 6 महीना भी लग सकता है एक एक परत को तोड़ने में। यदि आप लोग सफ़र करोगे तब आप लोगों को पहचान होगा कि हाँ किस प्रकार से सफ़र होगा। लेकिन पहले मैं उसका रास्ता बताऊंगा और आप चलते जाइएगा तो आप लोगों को अवश्य पता चलेगा और आप लोग अवश्य पूछ सकते हो कि यह कैसे हो गया। तो मैं अवश्य आप लोगों को पहले ही बता दूंगा कि इसके बाद क्या होने वाला है और आगे कौन कौन सा मार्ग आएगा, कौन कौन सा प्रकाश आएगा, कौन कौन सी ध्वनियाँ आएगा और उसके बाद क्या होगा। सभी प्रकार का ज्ञान आप लोगों को पहले ही दिया जाएगा और सफ़र में जब आप सफ़र करोगे तो आपको वो फिर वैसे ही घटना घटेगा और वैसे ही रास्ता मिलेगा। तो आप लोगों को बहुत ही विश्वास होगा और तब पता चलेगा कि हाँ आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। तो ऐसा आध्यात्मिक गुरु का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र होता है कि आध्यात्मिक सफ़र इतना ही कठिन होता है कि कितना भी धैर्यवान व्यक्ति क्यों न हो, वो भी अधीर हो करके थक जाता है। आध्यात्मिक गुरु उसी थके हुए, जब व्यक्ति थक जाता है तो उसके गुरु है उसको पूर्ण ऊर्जा देता है और उसे चलने के लिए उस रास्ते पर प्रेरित करता है, तब जा कर के मिलता है। वह रास्ते में चलते समय न जाने की कितने बार वह थक हार करके वह छोड़ना चाहता है, फिर भी जब आध्यात्मिक गुरु रहता है तो उसे प्रेरित कर उस रास्ते पर चलने के लिए विवश करता है और चलाता है और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो आध्यात्मिक गुरु का वही काम होता है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पे चलते चलते थक जाता है, वह उस रास्ते पे चलना नहीं चाहता है, उसका धैर्य खो जाता है, तो उसी धैर्य को पुनः प्रदान करने के लिए आध्यात्मिक गुरु का ज़रूरत होता है। और यदि किसी व्यक्ति में यदि यह धैर्य रहेगा ही, वह कभी नहीं थकने का प्रयास करेगा। उसके लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं होता है, सिर्फ मार्ग क्या है वही बता देगा, उसके बाद वह चलते रहेगा, तब उसके आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन जब वह थक जाता है, क्योंकि यह सफ़र ही इतना लंबा होता है कि कोई भी धैर्यवान व्यक्ति क्यों न हो वह अधीर हो जाता है और उसे आध्यात्मिक गुरु की बहुत ही आवश्यकता पड़ता है कि हाँ आगे अब क्या होगा, रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा मंजिल और आगे है, कितना आगे है, कब तक प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु उसी के लिए होता है और ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु को होना चाहिए जो उसका रास्ता बता दे, न कि वेद पुराण पढ़ करके
या फिर कोई भी ग्रंथ पढ़ करके उसका व्याख्या कर दे वही धर्मगुरु होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं और ज्ञान आप लोगों को आगे का वीडियो में देना चाहता हूँ। धन्यवाद।